श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अध्याय क्रमांक 7 भगवान के लीलावतारों की कथा। श्लोक क्रमांक 45 के पश्चात। ते वै वेदन्त्यतितरन्ति च देवमायाम् स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः यद्दद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षा स्त्रिर्यज्जना अपि किमु श्रुतधारणा ये शश्वत्प्रशान्तं भयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वं सप्तो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो मायापरैत्यभिमुखे च विलज्यमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुर्जस्रसुखं विशोकं सध्यरङ्गनियम्य यतयो यमकर्तहेतिं जह्युः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतो अस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातुविगमे अनुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते अजः सोऽयं ते अभिहितस्तात् भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यदन्यस्मात् सदसच्च यत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय मायां वर्णयतो अमुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं मायया आत्मानमुह्यति। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है वे स्त्री शूद्र हूण भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस शांत अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। ना उसमें माया का मल है और ना तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही। वह सत और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता और तो क्या स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप
ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षड ऐश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया है। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी हैं ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे ब्रह्म नारद संवादे सप्तमो अध्यायः।